दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिष्ठान फूड के ऊपर। ठीक है, कल इसमें लगभग 1.18% की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखी जा रही। जब स्टॉक ने 25-26 रुपये का हाई बनाया था अपने क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले, उस समय से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और काफ़ी निवेशक उस लेवल पर फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे तेजी का रीजन जाने बिना ही और कंपनी के क्वार्टरली वाइज नंबर आने से पहले स्टॉक में खरीदारी कर ली। ठीक है, इन छोटा मोटा अमाउंट डाल रखा है उन्हें डरने की बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने बड़ा अमाउंट डाल रखा है तो वो सोच समझ के डाला करो, क्योंकि पेनी स्टॉक है ना, तो आपको जितना प्रॉफिट दमदार बना के देते हैं ना, उतना ही लॉस भी आपको करा देते हैं। तो कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है और क्या स्टॉक में मल्टीबैगर बनने की क्षमता है, या प्रोमोटर कुछ खेल खेल रहे हैं। जिस प्रकार से कंपनी के नंबर दिखाए जा रहे हैं तो वो वाकई सही है या फिर उनमें भी कुछ घोटाला चल रहा है। तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसके ऊपर बात करते हैं। यदि फंडामेंटल की बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, देखो सर स्टॉक की पी कितनी है, ठीक है, लगभग 4.45, ठीक है, और यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, 131 रुपये, यानी कि ये दर्शाता है कि 131 रुपये तक जाने की क्षमता है स्टॉक में। ठीक है, लेकिन स्टॉक का बुक वैल्यू देखें तो 5 रुपये 18 पैसे है। ठीक है, तो इतनी बड़ी तेज़ी इसमें देखने को तो मिलेगी नहीं यदि कंपनी के नंबर अच्छे भी आते हैं। ठीक है, यदि कंपनी सही भी चल रही है तो इतनी बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी बिना कोई ऑपरेटर गेम के। ठीक है, हालांकि स्टॉक में धीरे धीरे जंप आया था। क्यों सर, सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी रिजर्व भी बना लिया है क्योंकि कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे, एक तो उस समय क्या हो रहा था कि जो प्रोमोटर है हितेश कुमार पटेल जी, ठीक है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे थे शेयर पैटर्न में, और यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था लगातार। ठीक है, इन क्वार्टरों से देखें तो लगातार यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, यहाँ से देखो इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, और साथ में, ठीक है, साथ में नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट कहाँ से कहाँ ले आए। ठीक है, ये सारा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था ये कहाँ पे चल रहा था, और सीधा यहाँ पे 14 करोड़, फिर 69 करोड़, 87 करोड़, 93 करोड़। ठीक है, और यहाँ पे जब कंपनी ने कंसोलिडेट नंबर 94 करोड़ प्रॉफिट जारी की, उसके बाद फिर गिरावट हुई 71 करोड़। ठीक है, कंपनी की गिरावट में कंपनी की सेल्स तो ठीक थी, लेकिन एक्सपेंस कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा हुआ था, इसके कारण से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। उस कारण से स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ में हुआ क्या सर, जो प्रोमोटर है ना, शेयर पैटर्न देखें तो शेयर पैटर्न में क्या हो सर, कि शेयर पैटर्न में मैंने बताया कि यहाँ पे तो स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे थे। ठीक है, यहाँ से वो धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी लेके आए, बढ़ा के आए। ठीक है, और अंत में यहाँ पे उन्होंने अपने स्टेक कम कर दिया और यहाँ पे 46.87, ठीक है, जो लगभग 2 साल में उनका कहीं रहा भी नहीं। ठीक है, 49.28% से इन्होंने धीरे धीरे यहाँ 49% 82% लेके गए। ठीक है, और एफआई की भी खरीदारी लगातार देखने को मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखो एफआई की खरीदारी हमें लगातार देखने को मिल रही थी, यहाँ से बढ़ोतरी हुई, यहाँ भी हुई, और यहाँ पे तो 5% कर दी। ठीक है, अभी डाटा अपडेट नहीं किया, तो देखते सितंबर का डाटा या अगस्त का जो भी अपडेट करते हैं, यदि अगस्त का करते हैं, सितंबर का करते हैं, तो देखते फिर एफआई और प्रोमोटर का क्या हाल होगा। ठीक है, यानी कि उनका जो स्टेक है वो देखने लायक है। देखेंगे कैसे उन्होंने अपडेट किया, क्योंकि यहाँ पे यदि डीआई की एंट्री होती तो हमने ये अनुमान भी लगाया था डीआई एंट्री ले सकती, लेकिन शायद डीआई को अनुमान था इस कंपनी के बारे में, उन्होंने एंट्री नहीं ली। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2.79%। ठीक है, 2.79% एफआई का यहाँ पे स्टेक रह गया। ठीक है, पब्लिक के पास 50% चला गया। ठीक है, तो कोई नहीं, देखते हैं इस बार कंपनी के नंबर किस प्रकार के आते हैं, उससे डिसाइड कर लेंगे कि अब स्टॉक में बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। यदि निचले लेवल पे खरीदारी की है, यदि 7-8 रुपये पे, पहले 12-13 रुपये पे, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि अमाउंट हमारा स्मॉल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में जा सकते हैं। ठीक है, और साथ में इस कंपनी ने कुछ गुजरात सरकार के साथ एमओयू किया था सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो भी लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कंपनी ने फंडरेज के ऊपर भी बात किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिली थी, उन पे अभी शायद कंपनी की तरफ से कुछ काम नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में खबर आई थी कि कंपनी ने गवर्नमेंट ने जो चावल के ऊपर जो एक्सपोर्ट करने का जो बैन लगा रखा था वो हटाया था। उस दरमियान इसमें थोड़ी बीच में बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन मैंने बोला था ये शॉर्ट टर्म वाली तेज़ी है, इसमें फिर से गिरावट हो सकती है। तो क्योंकि काफ़ी लोग फंसे हैं, वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, तो वैसे बीएससी भी देखे तो अच्छी खासी लिमिट दे रखी स्टॉक की, 20% दे रखी है। ठीक है, लेकिन अभी कोई मायने नहीं रखता जब तक कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आते, कंपनी का के बारे में अच्छी तरह से खुलासा नहीं होता वास्तव में चल क्या रहा है। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या चाहता है,
ठीक है, तब तक स्टॉक से हम दूर रहेंगे, बाइंग करेंगे नहीं। लेकिन जिन्होंने निचले लेवल पे अच्छी खरीदारी कर रखी छोटे अमाउंट के साथ, वो लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बाकी देखो बिग अमाउंट के लिए तो मैं नहीं बोलता, पहले बोल देता हूँ कि बिग अमाउंट तो अच्छी कंपनी में डालो ना आप, ठीक है।